हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि शर्मा एसएमएस। जैसे कि आपने कल प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स और प्रोविजनल आपने मेरिट लिस्ट को देख ही लिया होगा, जिसमें आपको बच्चों के मार्क्स वाइज कट ऑफ का अंदाज़ा भी लग गया होगा कि आपकी कट ऑफ कितनी ज़्यादा हाई जाने वाली है और किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, गर्ल्स कॉलेज कितनी हैं और टॉप प्राइवेट कॉलेज, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में आपको पता लग ही गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग काउंसलिंग, जैसे कि आपकी काउंसलिंग डेट आ चुकी है, 7 तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। 7 से 9 के बीच में आपकी मतलब चॉइस फिलिंग की जाएगी। उसके बाद में 15 जुलाई तक आपका जो भी कॉलेज है अलॉट कर दिया जाएगा आपके मार्क्स के बेस पे। देन आपकी 16 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक आपकी रिपोर्टिंग की जाएगी। तो मतलब जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा उस कॉलेज में जाकर आपको रिपोर्ट करना होगा। तो आरयूएचएस ने ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको साइट पे दे दी है। आपको सीट मैट्रिक्स और आपको मेरिट वाइज प्रोविजनल जो भी मेरिट लिस्ट है वो आपको साइट पे दे दी है और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड करवा दी है, तो आप वहाँ जा कर के ज़रूर चेक करें। जैसे कि आपकी मेरिट लिस्ट और आपकी जो सीट मैट्रिक्स है वो कल शाम को ही आ गया था, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिया था। तो काफ़ी सारे बच्चों ने वो देख भी लिया होगा और जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है तो उसको मैंने पूरा एनालिसिस करके आपके लिए इस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड किया है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो देखो, आपके 100+ जो बच्चे हैं, 100 पे ओनली एक स्टूडेंट है, 97 पे 2 स्टूडेंट हैं और 96 पे 12 स्टूडेंट हैं और 95 पे 14 स्टूडेंट हैं। 94 मार्क्स पे 26 स्टूडेंट है और 93 मार्क्स पे 34 स्टूडेंट हैं। 92 पे बात करें तो 43 स्टूडेंट है। देखो, जैसे जैसे मार्क्स कम होते जा रहे हैं स्टूडेंट का नंबर बढ़ता ही जा रहा है और 91 पे तो 50 से भी ऊपर है। तो इसका मतलब है कि जो भी बच्चा 90+ है, 91 है, 91 और 90 के अप्रॉक्स है, उसको भी एसएमएस मिलने के चांस नहीं है। जो इस बच्चे के 92 या 93 है उसी बच्चे को एसएमएस अलॉट होगा, क्योंकि 100 मतलब सारे बच्चों को एसएमएस अलॉट होने के चांस कम है। जिनके भी 92 93 है, 92+ वाले बच्चे ही सेफ हैं ओनली। उसके अलावा जितने भी बच्चे उनको आरयूएचएस या एसएन जोधपुर मिलेगा। बट ये है कि आपकी जो कैटेगरी है, आपको आपकी कैटेगरी में आपके जो भी रिजर्वेशन है आपको उस हिसाब से आपके मार्क्स हुए तो आपको डेफिनेटली कॉलेज मिल सकता है। 90 से नीचे 89 88 वालों की तो मतलब लाइन लगी हुई है। एक एक मार्क्स पे 100+ बच्चे हैं, तो देखो कितना ज़्यादा कंपटीशन हाई है। इस बार डेफिनेटली 78+ वाला बच्चा ही सेफ है। जिस तरीके से मेरिट लिस्ट को आप एनालाइज करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके जो मार्क्स हैं, यदि आपके 78+ हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, जो कि मतलब मेन कैटेगरी मानी जाती है, जिसके बेस पे कट ऑफ डिसाइड होती है। तो देखो, मेरा मानना ये है कि यदि आप दूसरों से कंपेयर करोगे तो आपको डर लगेगा कि भाई हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन मेन बात ये है कि आपको आपकी कैटेगरी वालों के साथ कंपेयर करना है, ना कि दूसरों के साथ। दूसरों के कितने भी मार्क्स हो, लेकिन आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही तो सीट मिलने वाली है। तो आप अपनी कैटेगरी वालों का नंबर है वो काउंट कर सकते हो। वैसे उस लिस्ट में दिखाया हुआ तो नहीं है कि ST SC है, लेकिन आप एक बार अच्छे से काउंसलिंग करवाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स पे फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट लेटर आएगा तो आपको पता चल जाएगी आपके मार्क्स पे आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। तो मेन बात ये है कि कट ऑफ हाई जाएगी, लेकिन जिस कैटेगरी की सीट रिजर्व है उसको उसी कैटेगरी के अंदर सीट डेफिनेटली अलॉट होगी। यदि आपके मार्क्स अच्छे हैं, एक एवरेज हैं, कट ऑफ के नज़दीक है, तो आपको डेफिनेटली मिलेगी। डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से काउंसलिंग करवाओ। यदि आपको एसएमएस के स्टूडेंट से काउंसलिंग करवानी है तो आप मेरी स्क्रीन पे दी हुए नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और आपके जो भी काउंसलेशन के जो एक रीजनेबल प्राइस है वो 200 रुपये हमने रखा है, जिसमें तीनों राउंड की काउंसलिंग करवाई जाएगी। और आपको उसमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, उसमें आपको एसएमएस के जो भी टॉपर्स बच्चे हैं उनसे आपको गाइडेंस मिल सकता है। तीनों राउंड की काउंसलिंग इन्हीं रीजनेबल प्राइस के अंदर करवाई जाएगी। तीसरी चीज़, किस टाइम पे किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और आपका जब पहला राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता है और काफ़ी सारे कॉलेज आपकी फ़ीस जमा कर लेते हैं, तो सेकेंड राउंड के अंदर वो फ़ीस आपको किस तरीके से रिटर्न लेनी है, डीडी कैसे बनवाएं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी प्राइस के अंदर दी जाएगी। साथ ही साथ आपको हर एक राउंड की काउंसलिंग के अंदर गाइड किया जाएगा। बाकी काउंसलिंग हम खुद ही करेंगे। जो भी कॉलेज हम भरेंगे उसका स्क्रीनशॉट आप तक पहुंचा दिया जाएगा, तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो। यदि आपको दूसरे कॉलेजेस भरवाने हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो जो भी अरेंजमेंट है
कॉलेज का वो आप चेंज कर सकते हो। तो ये सारी की सारी मतलब काउंसलिंग की प्रोसेस यदि आपको एसएमएस के स्टूडेंट से करवानी है तो आप हमें डेफिनेटली मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें। जो भी एडमिशन प्रोसेस होगी पूरी की पूरी अलॉटमेंट के बाद में वो भी आपको गाइड किया जाएगा। और स्पेशली उन बच्चों से जो एसएमएस में आने वाले हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई भी नीड हो, यहाँ पे आप जब रिपोर्टिंग करवाने के लिए आए तो आपको आपके सीनियर्स के साथ में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। आपको आसपास जो भी रूम वगैरह की फैसिलिटी वगैरह आपको चाहिए तो हम हमारे सीनियर से बात करेंगे, आपको रुकने करने की भी व्यवस्था ज़रूर की जाएगी। तो आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। काउंसलिंग डिटेल के बारे में, काउंसलिंग किस तरीके से होती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, काउंसलिंग में सबसे पहले आपका पेमेंट करवाया जाता है 550 रुपये का, जो कि आपकी काउंसलेशन फ़ीस है 550 रुपये, उसका आपको पेमेंट करना होता है। देन सेकंड, आपको जो भी आपसे गलतियाँ हुई होती हैं उनको एडिट करना होता है। उसके साथ साथ आपको 1-2 डॉक्यूमेंट जैसे 10th या 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होती है, जो भी जैसे मम्मी की जगह पापा का नाम या फिर आपकी जनरल कैटेगरी वगैरह कुछ भी आपका मिस्टेक हो जाता है उसके अंदर, तो आप वो एडिट कर सकते हो और उसके बाद में डॉक्यूमेंट आप ऐड करके उसको सही कर सकते हो। तीसरा, आपका जो तीसरा स्टेप होता है चॉइस फिलिंग का होता है, जिसमें आपको कॉलेज फिल करने होते हैं। एक साइड में सारे कॉलेज दिए हुए होते हैं, आपको 1 बाई 1 जो भी आपको कॉलेज आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग सही लग रहा होता है उस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। तो इस तरीके से आप अपने कॉलेज फिल कर सकते हो, लेकिन आप अच्छे से ही किसी मतलब एक्सपर्ट की जानते हुए से ही आप अपनी काउंसलिंग करवाएं और अपनी चॉइस फिलिंग करवाएं। आपको कॉलेज के बारे में पता नहीं हो, मार्क्स वगैरह के अकॉर्डिंग आपको पता नहीं हो कि किस तरीके काउंसलिंग मतलब कॉलेज फिल करनी है, तो आप खुद ना करें, किसी भी एक्सपर्ट से करवाएं। तो इस तरीके से आपका पूरा काउंसलेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद में आपका रिपोर्टिंग लेटर मतलब उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आता है। उसके नेक्स्ट आपकी रिपोर्टिंग होती है, कॉलेज में जाकर के आपको रिपोर्ट करना होता है जो भी डेट दी हुई होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो आप अपनी काउंसलिंग को बहुत अच्छे से करवाएं ताकि आपकी सीट, आपका पूरा का पूरा साल और आपकी सीट रिजेक्ट ना हो, क्योंकि एक काउंसलिंग प्रोसेस गलत होने की वजह से आपकी जो सीट है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो आप अपने नंबर के बेस पे, चाहे गवर्नमेंट लेना चाह रहे हो चाहे आप प्राइवेट लेना चाह रहे हो, आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही कॉलेज भरें। तो अपनी काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस यदि आपको बहुत ईजी बनानी है और एसएमएस के स्टूडेंट के साथ में आपको काउंसलिंग करवानी है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप ज़रूर कांटेक्ट करें। उसमें आपको एसएमएस के स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्ट करवाया जाएगा। आपको जिस भी चीज़ पे आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, आप उनसे पूछ सकते हो। आपका जो भी क्वेश्चन होगा मैं आपको उनके नंबर प्रोवाइड करूँगी, तो आप उनसे बात कर सकते हो, पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको डेफिनेटली अपलोड करवा दूँगी। तो मेरा टेलीग्राम चैनल बायो और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसे डेफिनेटली ज्वाइन करें। और जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।